नमस्कार। हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और ट्रांसलेशन में हमने अभी तक क्या सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखा। तो ये हमने कल सीखे थे। इस तरह के वाक्य थे जिनमें किसी भी चीज की गुण अवस्था का होना पाया गया था। आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? आप इसी सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या है, मोहन डॉक्टर है, और जब हम इसको इस तरह से लिख दें कि मोहन डॉक्टर नहीं है, मोहन डॉक्टर नहीं है, तो यही वाक्य क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो आज हम अनुवाद में जो सेंटेंस या वाक्य सीखेंगे वो निगेटिव होंगे, यानी नकारात्मक वाक्य होंगे। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द लगा होता है, और इसको ऐसे सेंटेंसेस को अनुवाद करने के लिए जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ये देखिए आप। सब्जेक्ट प्लस वन प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटेंस कैसे हैं? सिंपल है, इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इनमें ऑब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा? नाउन होगा। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हो, जैसे कि सब्जेक्ट को क्या बताया था? कर्ता, जो कार्य को करता है या जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बताता है ना, जो जिसके बारे में बताया जाता है वो कर्ता कहलाता है। और वर्ब हमारी, जैसा कि ये हमारा कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें जो वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब बताइए? इज, एम, आर, ये वर्ब आपकी है। और यहां पर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्म। तो कर्म यहां पर कोई भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। सॉरी, मैं इंग्लिश लिख गई। इसको एडजेक्टिव को बोलते हैं क्या? विशेषण हो सकता है या फिर संज्ञा हो सकता है। तो ये है हमारे निगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न, और इसी फॉर्मूला, इसी पैटर्न पर हम अनुवाद सीखेंगे आज। किसके? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ध्यान रखना, अगर हमने इसमें कोई एक्शन वर्ब लगा दी तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं रहेगा। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? या तो इंडेफिनिट हो जाएगा, या कॉन्टिन्यूअस, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जब तक इसमें एक्शन वर्ब नहीं लगेगी तब तक ये हमारी जो वर्ब है इसमें ये प्राइमरी वर्ब है, या कॉम्प्लीमेंट वर्ब बोल सकते हैं इनको, या स्टेटिव वर्ब बोल सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस के। तो निगेटिव सेंटेंसेस का जो पैटर्न है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट। नॉट, इसका ध्यान रखिए, नॉट का मीनिंग क्या होता है? नहीं। तो ये जो नॉट है वो वर्ब के बाद लगेगी। वर्ब इसमें क्या है? इज, एम, आर। तो ये वर्ब है, तो या तो इज होगी, या एम होगी, या आर होगी। इसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। किसान मेहनती नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो कर्ता का पता लगाने के लिए क्या बोला था कि वाक्य में आप क्वेश्चन कीजिए कि कौन, कौन मेहनती नहीं है, तो आपका आंसर निकल के आएगा किसान। किसान की अंग्रेजी क्या होती है? फार्मर। किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। और इसके बाद आपका वर्ब आएगा इसमें। इसके बाद इसका पैटर्न क्या है? वर्ब। तो आप देखिए, फार्मर जो है वो कितने हैं? एक ही है ना, एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर कर्ता है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता के साथ आपको रूल्स में क्या बताया था?
कल बताया था, वो वीडियो आप अवश्य देखें, अगर ना देखा हो तो उसको बिना देखे आप आगे न बढ़े। एक वचन कर्ता के साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी। इसके बाद आपका पैटर्न क्या है, नॉट। ये नहीं के लिए नॉट आपको यहीं पर लगाना होगा। और इसके बाद आपका बचता क्या है, मेहनती। मेहनती का हार्ड वर्कर या लेबोरियस। मेहनती का मीनिंग होता है लेबोरियस, ठीक है। तो किसान मेहनती नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश क्या बनेगी, फार्मर इज नॉट लेबोरियस या फार्मर इज नॉट अ हार्ड वर्कर। दूसरा देखते हैं, दूध मीठा नहीं है, तो इसमें दूध का मीनिंग क्या है, मिल्क, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, दूध। मीठा कौन नहीं है या मीठा क्या नहीं है, तो सब्जेक्ट पता लगाने के लिए कौन ही नहीं, आप जब कोई वस्तु के बारे में बात की जाए किसी वाक्य में, तो आप वहां पर क्या वर्ड भी लगाएंगे तो भी आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। जैसे दूध मीठा नहीं है, तो क्या मीठा नहीं है, दूध, तो यहाँ पर यही आपका सब्जेक्ट है, मिल्क। और वर्ब आपकी क्या आएगी, इज। मिल्क इज नॉट स्वीट। इसके बाद देखते हैं, दही खट्टा नहीं है, तो दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ड इज नॉट, और खट्टा का मीनिंग क्या होता है, सोर। नेक्स्ट देखते हैं, मैं चालाक नहीं हूं, तो मैं के लिए कौन आएगा, आई। इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई। और हेल्पिंग इसमें सॉरी वर्ब कौन सी आएगी, आई के साथ क्या वर्ब आएगी, एम। और जैसा कि आपका ये पैटर्न है, तो हेल्प वर्ब के बाद नॉट लगाना है सेंटेंस में, आई एम नॉट क्लेवर। तो इस तरह से आप आराम से आसानी से ट्रांसलेशन कीजिए, ट्रांसलेशन सीखिए, और जो मीनिंग ना आए उनको याद करते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, तुम्हारा नाम, ठीक है। तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, जब किसी सेंटेंस में अगर कोई पर्सन ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, वस्तु हो या कुछ और हो, तो उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए उसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, यानी क्या वर्ड लगाएंगे, या व्हाट, क्या या फिर व्हाट, तो आपका सब्जेक्ट निकल के आएगा। जैसे तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, तो क्या अच्छा नहीं है, तुम्हारा नाम। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हारा की इंग्लिश क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है, योर, और नाम की क्या है, नेम। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे कि एम लगाओगे, कि एम तो लगाओगे नहीं, एम लगेगा आई के साथ। अब इज लगाओगे या आर लगाओगे, आप कहीं इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि यू के साथ आर बताया है। यू के साथ आर इसलिए बताया है क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, और उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये पता नहीं चलता है कि यू एक है या यू में और भी इन्वॉल्व है, यू ज्यादा भी लोग हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं ये आप या तुम शब्द यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको संबोधन के लिए करेंगे, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि यू में बहुवचन भी हो सकता है, इसलिए यू के साथ आर लगता है। लेकिन यहाँ पर यू नहीं है, ये क्या है, योर है। तो योर नेम ये पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर क्या आएगा इस तरह से, इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम। तो तुम्हारा नाम क्या है, एक है ना, तो सिंगुलर हो गया। तो योर नेम इज नॉट, क्या अच्छा, अच्छा का क्या होगा मीनिंग, गुड। तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, योर नेम इज नॉट गुड। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं है, तो यहाँ पर पिताजी है, पर्सन है, व्यक्ति है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन करना होगा, हु, यानी कौन, कौन नाराज नहीं है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं है।
तो पिताजी, तुम्हारे पिताजी के लिए क्या आएगा? योर फादर इज नॉट, और नाराज का मीनिंग क्या होगा? एंग्री। नेक्स्ट देखते हैं, हम भूखे नहीं हैं। तो हम के लिए सब्जेक्ट, यही हमारा हम क्या है? सब्जेक्ट है। वी आर, बी के साथ वर्ब कौन सी बताई थी? आर। तो वी आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट हंग्री। भूखे का मीनिंग क्या होता है? हंग्री। वे बीमार नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा? दे आर नॉट इल। ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसका पैटर्न, उसका स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जाम्पल्स।